राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम एक चीज़ को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इंटरसेप्ट। आज का कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले अगर आपके पास दो पॉइंट दे रखा हो तो उससे आपको इक्वेशन बनाना हो तो आप कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम इंटरसेप्ट फॉर्म को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? 2 points form equation, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास क्या दे रखी है, कोई लाइन दे रखी है, इस पे आपको 2 पॉइंट दे दिया गया, क्या? x1 y1 x2 y2, ये दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो यहाँ से आप इक्वेशन क्या निकालेंगे? इनका जो स्लोप होगा वो निकल जाएगा। स्लोप क्या निकालेंगे आप? m इक्वल टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया गया था? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ से इनका इक्वेशन क्या निकल के आता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ जाती है। इस इक्वेशन को याद रखेंगे कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स दे रखे हों तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स आपको दे देंगे। आप m की वैल्यू कहाँ से? यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लेंगे। x2 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m क्या है? आपका स्लोप है, ठीक है। नोट करिए इसको। नोट हो गया? अब आइए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। आइए डिस्कस ये करते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अंतःखंड रूप। ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस है। ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है। हमने मान लिया कि हमारा कोई एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रहा है कितना? कोई पॉइंट, ये क्या है? इसकी डिस्टेंस a है। और वाई इंटरसेप्ट कितने कर रहा है? b है। इसकी डिस्टेंस क्या है? b है। तो ये जो लाइन जाएगी यहाँ से, ठीक है, यही आपका इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कितना कोऑर्डिनेट है? a, और ये वाई एक्सिस पे कितना है? b। तो क्या हो जाएगा? 0, b। ये ओरिजिन है आपका 0, 0। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कहाँ से निकल के आती है? ये निकल के आती है कि x पे कितना इंटरसेप्ट है आपका? x पे इंटरसेप्ट कितना है आपका? x पे कितना काट रहा है? a। ठीक है, y पे कितना काट रहा है? अपॉन में y पे कितना? b इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ से क्या निकल के आती है? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। इतना आपको याद रखना है कि x एक्सिस के इंटरसेप्ट में जो ओरिजिन के राइट साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी जो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा वो निगेटिव होगा। y के साइड के इंटरसेप्ट में जो ओरिजिन के अबव होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो ओरिजिन के बिलो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। इस चीज को याद रखिएगा।
तो यहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी क्या बन के आती है, x बाई ए प्लस में y बाई बी इक्वल टू 1। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बन के आती है। ठीक है, इसके बाद दो रिजल्ट्स यहाँ से आते हैं, समझिए दो केस बनते हैं, उन केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस बनता है, पहला केस आपका बनता है कि इफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हो जाए, पी क्यू हो जाए। अगर लाइन सेगमेंट इसका क्या हो जाए, मिड पॉइंट पी कॉमा क्यू हो जाए बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज पी कॉमा क्यू, देन मतलब इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई पॉइंट्स आपको इसी में कर दें, इसी में समझा दे रहे हैं। ठीक है, कोई पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाए हमको अगर पी कॉमा क्यू। ठीक है, अगर कोई हमें पॉइंट्स मिल जा रहे हैं पी कॉमा क्यू, इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में मिल जा रही है, तो यहाँ से आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन के निकलेगी, इस चीज को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, तो ये ए बी को कौन रिप्लेस करेगा, पी क्यू, यानी एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू, और 1 की जगह क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से एक नई फॉर्म आपके पास निकल के आएगी। ठीक है, इसके बाद एक नया केस और बनता है, इफ पी गामा क्यू, ये जो पी गामा क्यू है ये लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये पी गामा क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट इन m रेशियो n। अगर पी गामा क्यू आपको m रेशियो n में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दे, अगर हम इसको मान लें कि m और रेशियो n में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन के आएगी, यहाँ से इसकी इक्वेशन बन जाएगी mx अपॉन में क्या हो जाएगी p प्लस ny अपॉन में q इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस n। तो यहाँ से ये इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। या एक फॉर्म इसकी और हम बना सकते हैं, क्या m के अपॉन में n भी इधर आ सकता है, nx प्लस my हो सकता है, nx लेकिन नीचे वाला नहीं रिप्लेस होगा, nx अपॉन में p प्लस my अपॉन में q इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, तो एक फॉर्म में भी आपकी बन सकती है। तो ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर फिगर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कहिए, तो फिगर यहाँ पे एक बार फिर से एक छोटा सा फिगर यहाँ पे आपको ड्रा करके हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपका ए इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई पे बी कर रहा है, तो 0 कामा बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसको मान लिया ये आपका ओरिजिन है 0 कामा 0। इधर ही देख लेते हैं कि इधर तीनों एक में हो जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट हमने मान लिया क्या है, पी गामा क्यू, एक किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो आपकी क्या फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी क्या, mx बाई बी प्लस ny बाई क्यू इक्वल टू m प्लस n, या फिर nx बाई पी प्लस my बाई क्यू इक्वल टू m प्लस n। दोनों में से कोई भी फॉर्म बन सकती है, नोट करिए।
तो साथियों आज हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। पहला आपका 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन डिस्कस किया जिसमें आपको 2 पॉइंट से रखे हो, उसमें आपको इक्वेशन निकालना हो तो आपको दोनों पॉइंट से आप सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m = y2 - y1। उसके बाद आपके दो पॉइंट से फॉर्म इक्वेशन फाइंड करने का इक्वेशन क्या है, y - y1 = mx - x1। वहां से आपकी वो फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमने इंटरसेप्ट देखा। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस पे जितना कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कट करेगा वो आपके ओरिजिन के राइट साइड में जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव होगा। ठीक इसी तरीके से वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो आपके ओरिजिन के अबव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से बिलो जो होगा वो निगेटिव होगा। तो ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करते हैं। हमने वहां देखा कि अगर हमारा एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो उसकी क्वेश्चन क्या बन के आ रही है, x/a + y/a = 1, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला। तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म बन के आ गई। इसके बाद हमने देखा कि अगर कोई मिड पॉइंट्स उसका कोऑर्डिनेट्स जो है दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिड पॉइंट कोई उसका p, q डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट्स पे, मतलब दोनों का रेशियो कितना है 1:1। तो यहाँ से आपकी फॉर्म क्या बन के आ रही है, p/q x/p = y/q = 2, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि x/p + y/q = 2। ये देख लीजिए कि मिड पॉइंट है, ये दोनों को 1:1 में डिवाइड करेगी। ठीक है। उसके बाद आती है कि इफ p, q डिवाइड लाइन सेगमेंट इन रेशियो n, मतलब यहाँ पे आपकी p, q कहीं भी हो सकती है क्योंकि m/n में डिवाइड कर रही है, लेकिन यहाँ पे इस केस में मिड पॉइंट को डिवाइड कर रही है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये दोनों याद रखिएगा कि 1:1 में ही डिवाइड करेगी यहाँ पे, कि मिड पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पे आपकी कहीं से भी डिवाइड कर सकते हो कि m/n में डिवाइड कर रही है। तो अगर m/n में आपकी p, q डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट को, तो आपको जो क्वेश्चन फॉर्म बनेगी mx/p + ny/q = m+n, या फिर nx/p + my/q = m+n। तो ये आपकी फॉर्म की इक्वेशन बनके आ जाती है। तो साथियों उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। दो कॉन्सेप्ट से दोनों आसानी से समझा दिए गए हैं। फिर भी किसी के साथी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक बोल सकता है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी ATC PDF मिल जाएगी। ठीक है। और साथियों हम लोगों ने एक कदम एक स्टेप्स आगे बढ़ाया था। हम लोगों ने हेलो की जगह, जब भी हम फोन कन्वर्सेशन पे बात करते हैं कहीं भी बोलते हैं तो हेलो जो बोलते हैं उसकी जगह राम राम या राधे राधे बोलना स्टार्ट किया। उम्मीद है आप उसमें मेरा साथ देंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। कभी हमको हेलो नहीं बोलना, क्या बोलना है, राम राम या फिर राधे राधे बोलना है। राम राम और राधे राधे की महिमा हर एक इंसान को पता ही होगी अगर वो भारत में जन्मा है या भारत में रह रहा है। ठीक है। तो उसको बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि अब है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। बस जो साथी यहाँ तक वीडियो देखे होंगे उनके बाद में एक बार फिर से रिवाइज कराना था कि हेलो की जगह हमें क्या बोलना है, राम राम या फिर राधे राधे बोलना है। इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला में मिल जाएगी। किसी साथी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला पे पूछ सकता है। ठीक है। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।